Passport. Assalamu alaikum. Passport. How? Yes. जी हेल्प करने वाले हैं شو अलमानी Almani? How are you? अल्हम्दुलिल्लाह Fish. फिश Fish say motor. सलाम अलैकुम تحكي عربي؟ عربي نعم شو منصة. منصة منصة عبور. بدنا منصة. عشان تروح على السعودية؟ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था जी लेबनान से सीरिया का, और आज हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे जी सीरिया से जॉर्डन का। सेम डे में कर रहे हैं, लेकिन व्लॉग जो है उसको मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। अभी हम लोग तकरीबन कोई जॉर्डन के बॉर्डर से 200 से लेके 220-25 किलोमीटर के फासले पर हैं। हमें 3 घंटे जो है वो लग जाएंगे। सामने मेरा गाइड राइड करके जा रहा है अबू अली। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग भी टाइम पे हो जाए। अभी हुए हैं तकरीबन यहाँ पे 11:40। पिछली पे लेबनान प्लस सीरिया पे हमें तकरीबन कोई 2.5 घंटे लगे थे। तो लेट्स सी कि अगली बॉर्डर क्रॉसिंग पे कितना टाइम लगेगा। लगता है कि 2 बजे के आसपास इंशाल्लाह हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग पे होंगे। तो दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से हमारी ये भी क्रॉसिंग हो जाए। बॉर्डर क्रॉस करते ही आप देख लें जी लेफ़्ट साइड पे लाइनें लगी हैं लोगों की पेट्रोल लेने के लिए। और ये आप पूरे रास्ते अब देखते जाएंगे पेट्रोल के लिए लाइनें। तो शुक्र है कि हमारी बाइक जो है वो क्रॉस करवा जाएगी हमें सारा एरिया सीरिया का। और जैसे ही हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे दूसरी साइड पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे सीरियन आर्मी जा रही है जी। रोड के ऊपर ही मार्च करवा रहे हैं, इनको खैर हो। ये वाला एरिया सीरिया का बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है और बड़ा खुशगवार यहाँ पे मौसम है। साइडों पे आप देख रहे हैं कि फूल आ रहे हैं बार बार मुख्तलिफ़ कलर्स के। अच्छा एरिया है ये वाला। अब हमें यहाँ पे उर्दन के बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉर्डर के करीब जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन सामने जो नज़र आ रही है सिटी वो दमिश्क की आ रही है। अभी तो उम्मीद है कि हमें सिटी के अंदर से नहीं गुज़रना होगा ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। दर्रा एयरपोर्ट अलेप्पो दर्रा की तरफ हमने जाना है। ये जॉर्डन के साथ वाला जो एरिया उसको दर्रा बोलते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि हम दमिश्क में इंटर हो गए हैं, पर अभी यहाँ की बड़ी चेक पोस्ट नहीं आई। तो हो सकता है कि ये सामने आ गई है, नाम लिए ही है। तो
यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी जगह गाइड साहब ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, पीछे गार्ड ने बताया था, तो हो सकता है यही जगह है। सो वेलकम टू दमश्क जी। आपको थोड़ा सा लगता है कि सिटी दिखा ही देंगे। उम्मीद है कि पिछले व्लॉग्स भी आपने मेरे सीरिया वाला देखेंगे जहाँ पे मैंने ज़्यादा अच्छी तरह कवर किया है। यहाँ पे आप जो है ना रोड ही ज़्यादातर आज नज़र आएगी, और रोड के साथ साथ जो जो मैं चीज़ें ऑब्ज़र्व करता जाऊँगा वही मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता जाऊँगा। अच्छा, यहाँ के बसें चेक करें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एक्चुअली। हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, राइड कर कर के ना थकावट हो गई है। आधे से ज़्यादा सफ़र तो हमारा आई थिंक हो ही गया है बॉर्डर तक का। यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, पानी पुनी पी के फिर आगे निकलते हैं। ये देखें जी, जैतून ही है ना। हाँ जी, वो तेरी खैर हो जाए, इतनी ज़ोर की आग मुंह के ऊपर लगा है ना। चलें जी, आप देख रहे हैं मेरे गाइड साहब जो है आज अपनी गाड़ी पे आए, इन्होंने सही करवा ली है। कह रहे थे कि इसका एक्स जो था, एक्सल ही कहते हैं ना आई थिंक उसे, वो नीचे से टूटा था तो उसको जो है वो सही करवाया है। तो अच्छा हुआ बेचारे की गाड़ी जो है वो सही होगी। यहाँ पे भी गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि गवर्नमेंट को डॉलर्स की ज़रूरत है और वो नहीं चाहते कि मुल्क से पैसा जो है वो बाहर जाए, तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो लेबनान की तरह आप यहाँ पे एक्सपेंसिव और बड़ी कार्स जो है ना वो कम देखेंगे, हैं ज़रूर लेकिन कम है। मोस्टली आपको 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नज़र आएंगी रोड के ऊपर। फाइनली जी हम लोग तकरीबन कोई 1.25 घंटे की राइड के बाद बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि हमारा आज का जो क्रॉसिंग का ये वाला जो दूसरा एक्सपीरियंस है ये कैसा गुजरता है। पहले वाला तो ठीक था, मतलब इतना कोई ख्वारी वाला नहीं था। थोड़ा बहुत जो है ना वो सीरिया साइड जो है वो थोड़ी सी ख्वार करती है, लेकिन वापसी पे जब मैं उधर से आया था जॉर्डन से, तो उधर भी मेरी अच्छी खासी ख्वारी हुई थी। तो इस बॉर्डर पे लग रहा है कि हमारा टाइम भी लगेगा दोनों साइडों पे और ख्वार भी होंगे, बाकी फिर जो किस्मत में हुआ। अब ये गाइड बेचारे को अपनी गाड़ी लेके आगे जाने दें। अस्सलाम वालेकुम, पासपोर्ट। यस, देखते हैं कहीं उसको ये तो नहीं कह रहा कि तुम आगे नहीं जा सकते। नो, अल्मानी। यस यस। यहाँ पे रोकना है उसने, ये तो बड़ा लंबा बेचारा को पैदल चलना पड़ जाएगा। वाहिद बस
So, Abu Ali, what is he saying? What is he saying? He told me that I may not go to inside. Why? I don't know. But he will take a permission from us. Okay, thank you. ये ना गया तो मेरी तो बड़ी ख्वारी हो जानी है। उन्होंने आवाज़ तो लगाई है कि आप दोनों आ सकते हैं, बाकी देखते हैं, आगे आगे इनको रखते हैं। पासपोर्ट ओके, चलें, अच्छा हुआ उन्होंने जाने दिया इसको भी। यहाँ से अच्छी खासी वॉक भी बन जाती है अगर इसको कहते हैं कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दे, तो फिर कोशिश करता है कि बाइक पे इसको किसी न किसी तरह पीछे बिठा के ले जाते। तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर तो बन ही जाता है यार। दूसरा सीरिया का बॉर्डर जो है ना लेबनान के साथ, वो ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी सीरियंस बाहर रहते हैं वो लेबनान से ही फ्लाई करते हैं और उधर से ही फ्लाई आउट कर जाते हैं, तो इसलिए उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके दोबारा आना पड़ता है सीरिया की तरफ। इसलिए वहाँ पे रश ज़्यादा है, सिस्टम उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। गाड़ियों पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, यहाँ से गाड़ियों पे कम आते जाते हैं, इसलिए टाइम भी लगता है और थोड़ी ख्वारी भी होती है। और स्पेशली फॉरेनर नंबर प्लेट वाला उसके लिए और टफ़ हो जाता है। जो सीरियन इधर जॉर्डन में रह रहे हैं या सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, वहाँ से जब आते हैं तो उनके पास जो कागजात अपने पूरे होते हैं उनको ज़्यादा नहीं रोकते। अच्छा, ये आने वालों के लिए और ये जाने वालों के लिए कस्टम्स जमारात। लेट्स सी, ये देखते हैं क्या कहते हैं। वो मुझे कह रहा है कि उधर से लेके आओ। अच्छा, ये हेल्प करने वाले हैं। मोटरसाइकिल है, ओके। बड़ा यहाँ पे ख्वार करते हैं यार, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इधर उधर ही भेजते रहते हैं। कोई काम नहीं कराना था। आखिर में तंग आ के हमने एक हेल्पर लिया, उसको पैसे दिए हैं कि ये ले भाई तू जा, $20 को ख़र्चा आया होगा, उसने $20 लेके काम करवा के ला के दिए, बजाय ये कि हम जो है ना यहाँ पे ख्वार होते रहें। अभी यहाँ से आई थिंक ये इमिग्रेशन वाले इधर ही बैठे हैं, पीछे से आना है उसने, गाइड ने। मैं इंतज़ार करता हूँ उसका, आ जाता है तो। ये है, ये आगे है, देख लेते हैं कहाँ पे। पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंप लगनी है और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। या अल्लाह भी अल्लाह हमारा खैर खैरियत से गुजरे। सो नदाल, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, इंशाल्लाह। यहाँ पे जी ऐसी खिचड़ी पकी हुई थी अंदर, इतने बुरे हाल मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग के हार्डली देखे। हाँ, इराक़ में भी ऐसे था, पर वहाँ पे इतने लोग नहीं थे क्रॉस करने वाले। इधर तो बहुत ज़्यादा रश था। मुझे लगता है कि ये हम कहीं गलत जा रहे हैं, हमने इधर से जाना है। हमें काफ़ी टाइम लग गया वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो सेट कराते कराते। तो नदाल को एक्चुअली 150 पे करना था, मैंने इसको 200 दे दिया है। और इधर उधर आई थिंक कोई $20-25 जो है ना यहाँ पे और लगे होंगे। तो ओवरऑल अच्छी खासी एक्सपेंसिव हमारी ये बॉर्डर क्रॉसिंग है।
लेबनान से लेके यहाँ तक आप हिसाब लगा लें तो कोई $400 हमारा लग चुका है। और सबसे ज़्यादा ख़र्चा मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉर्डन में होना है। ये दरमियान में आप बॉर्डर देख रहे हैं, बिल्कुल साथ में जॉर्डन का सिटी है। उम्मीद है कि अब कोई मसला नहीं करेंगे, आराम से जाने देंगे। नॉर्मली तो ये कहते हैं कि वापस जाओ, वहाँ से स्टैंप लगवा के आओ, तो ये करो तो वो करो। अस्सलाम वालेकुम। अलमानी। Almani, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। Fish. फिश। Fish زي موتور. شوفها جوا. شاطر. وهيك هلا وين طالع هيك؟ أردن، بعد أردن سعودي. والله. كم يوم بتضل؟ كم يوم؟ ألمانيا، يوروب، تركيا، إيران، باكستان، العراق، الكويت، كله. بنزين. ايه. بنزين. تمام. شكرا. تمام हो गया जी। بوليس. पुलिस। بوليس. ओके। اوكي. मास्सलाम, शुक्रान। अभी यहाँ पे एक स्टॉप होगा और एक आ गया है। सलाम। पासपोर्ट, यस। कुछ गिराओ ना। أبرار. अबरार। बाइक चेक कर रहे हैं पीछे से, नंबर उसका पासपोर्ट के ऊपर लिखते हैं एंट्री और एग्ज़िट पे। और सामने कुछ जर्मन ट्रक लगा हुआ है, मिल्श, योगर्ट, केज़े, बुतर, या वैसे जर्मनी से इंपोर्टेड ट्रक है। शुक्र। ये मेरे ख्याल में लास्ट चेक पोस्ट थी सीरिया की। सो हाशिमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, आहलन व सहलन। हम लोग जी जॉर्डन में इंटर हो गए हैं। सो वेलकम टू जॉर्डन। अगला हमारा सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। السلام عليكم. أنا جوازك؟ جوازي يس. منين أنت الله يحييك؟ عربي شوية، ألماني. حسان؟ حسن يس. شو وين رايح؟ برا جوردن. جوردن؟ يس. السعودية بعدين؟ بعد جوردن سعودية. نمرة السيارة شو هي أصلا؟ لغة ألماني. وراق السيارة معك الدراجة؟ دراجة؟ رخصة. ميكانيك. ओके, रुक्सा। पता नहीं रुक्सा नॉर्मली इधर तो नहीं कभी इन्होंने मांगा। फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे बॉर्डर से पहले ही सारा कुछ चेक कर रहे हैं। नॉर्मली जो आने देते हैं उसके बाद देखते हैं। عربي؟ عربي نعم. شو منصة. منصة. منصة عبور. بدنا منصة. मैं कहता हूँ बड़ी बचत हो गई है, लगता है किसी की दुआएं काम आ गई हैं। मुझे यहाँ से वापस भेज रहे थे, कहते सूर्या जाओ वापस। मैंने कहा क्या हो गया जी,
पता नहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि अब वो कौन सा डाला, मुनस्सा के नाम से लगे हुए थे। अब मैंने सऊदीया से भी जॉर्डन क्रॉसिंग किया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स था नहीं कि जो मुझे लगा कि यार ये मैंने ज़रूरी अपने पास रखना है। लेकिन फिर मैंने अपने टूर गाइड को कॉल की, उसने इनसे बात की तो शुक्र है बचत हो गई। बड़ा बहुत ही अनफ्रेंडली सा बंदा था, कहता है भाग जाओ आगे। तो मैंने शुक्र है तूने जाने दिया। यहाँ से अब मैं सीरिया से किधर वापस जाता, दोबारा लेबनान जाता और वहाँ से अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करवाता किसी ना किसी कंट्री और के लिए। बहुत बड़ी ख्वारी होनी थी। ये यहाँ के बॉर्डर्स का मसला, अगर आपको एक जगह से वापस भेज दें तो बस आपकी ख्वारी होगी। अब ये जो है मिडल ऑफ नोवेयर जो है इशारा भी है। एक दफ़ा तो मेरा हलक खुशक हो गया था, मैंने कहा यार अब फंसे, किधर फंस गए हैं। जॉर्डन जाना भी है, कोई और रास्ता है नहीं, सिर्फ एक यही बॉर्डर खुला हुआ है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बचती। कुछ कंट्रीज़ होते हैं ना कि जिनके चलो को 2-3 बॉर्डर इधर उधर आसपास में हमसायों के खुले हों तो बंदा कहता है चलो खुदा ना खास्ता एक से आपको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं भाग जाओ, तो दूसरी की तरफ बंदा जा सकता है। इधर तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना। अब देखते हैं कि आगे हमने वीज़ा लेना है और बाइक क्लियर करवानी है। ये 2 काम करने, अल्लाह करे कि ये हमारे खैर खैरियत से हो जाएं। इधर बाइक खड़ी करते हैं और ये काम करवा के आते हैं। ओके, वो आगे बुला रहा है। या भी अल्लाह मदद करना। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, फाइनली तकरीबन कोई 2.25 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से आई थिंक फ़ारिग हो गए। 3.25 घंटे तो शायद लग ही गए होंगे, इतना टाइम तो 3 हो गए होंगे, 5:15 हो गए और मैं कुछ 2:15 के आसपास यहाँ पे पहुँच गया था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं तो आपको बताते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। طيب الحمد لله. جواز هذه بس خل هذه والله الحد الثاني. وين رايح السعودية؟ سعودية. يس. هاي لك. هاي زي مالي هاي. عمري. هاي عمري. اوكي شكرا. هلا اوكي بالسلامة. हाय आज की बॉर्डर क्रॉसिंग ने तो थका दिया यार। ये जॉर्डन वाले जो है ना ये बड़े सख्त हैं यार। 40 दिनार हमने दिए हैं जी अपने वीज़े के और उसके अलावा 20 दिनार दिए हैं बाइक के। इंश्योरेंस मेरी पहले ही बाइक की हुई थी, अदरवाइज़ 26 दिनार उसके भी पड़ जाने थे। तो तकरीबन हमने 60 दिनार को कन्वर्ट करें तो मे बी आई थिंक कोई $90 के आसपास बन जाएगा। इतने तो बनते हैं, 1.5 प्लस है ना डॉलर का। तो हिसाब लगा लें, ऐड कर लें, हम लोग ऑलमोस्ट कोई $450 के आसपास, $450 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, मेरे से तो सारे उन्होंने ले लिए हैं, पीछे ही पासपोर्ट ही रह गया। अब पासपोर्ट की शायद स्टैंप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी चलो जी, अब वेलकम टू जॉर्डन, ऑफिशियली वेलकम टू जॉर्डन। पहले बस ऐसे उसे ही हो रहा था, कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कारने दे पसाज जो है वो सिर्फ देखते हैं, मांगते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एंट्री वगैरह नहीं करते। अपना एक उन्होंने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जिसके ऊपर वो कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे अभी सिर्फ 1 वीक दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 वीक ही देख के सिटी कंट्री जो है ना वो आगे निकल जाएंगे हम। ये अब हाईवे जाती है जी अकाबा और अमान की तरफ, और यहाँ से तकरीबन कोई
कितने किलोमीटर बता रही नेविगेशन? 85 किलोमीटर है सिटी अमान। तो आज हम लोग अमान में ही जाके नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यस वन। هذا ايش اردني؟ नो अल्मानी المانيا पाकिस्तानी। المانيا यस अल्मानी जर्मनी جرماني सऊदी سعودي सऊदी خلاص هذا خلاص هذا يقول لك هذا الناس ورنا نص راجع فهمت انت علي؟ اردن ولا لا جرماني زين يعني المانيا الماني؟ अल्मानी अल्मानी पाकिस्तानी असलियत पाकिस्तानी है। باكستاني باكستان. यस यस سوريا؟ सूर्या 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 लेबनान नो प्रॉब्लम والله صور انت والله شو؟ यस صورناه؟ جد والله شكرا لك قهوة شو قهوة؟ कहवा حلوة؟ कहवा बदून शुक्र शुक्र وسط يعني حلوة سادة شويه سكر الريحة الريحة شويه سكر شويه فكر قهوة شوي. चलें जी, ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, सीरियन बॉयज़ हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं यार। अमान शुक्रन शुक्र। عنده بده يروح يعيد بباكستان عند اولاده هو بكره يمديه اصلا حكم اطلع بده يروح طيران حكم اطلع استنى شوي थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये ना गिर जाए बाइक मेरा। चलें जी, यहाँ पे मैंने छोटी सी ब्रेक लेने का इरादा किया था, लेकिन छोटी से थोड़ी सी लंबी होगी, कुछ 40 मिनट यहाँ पे बैठा हूँ। लोग अच्छे थे, गपशप लगाई इनके साथ और अभी हम जी आगे अमान की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेक की थी यार, मेरा जो गोप्रो था ना उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई थी, क्योंकि बॉर्डर पे उन्होंने मेरा गोप्रो चेक किया और कहते हैं कि ज़रा एक वहाँ पे बंदा बैठा था, वो कहता है कि उसने मेरी कोई वीडियो देखी थी इराक़ में, कहता है कि ये तो यूट्यूबर है, इसका ज़रा चेक करो ना। तो एक दफ़ा तो बंदे की ना हालत टाइट हो जाती है, जैसे वो कहते हैं ना कि इसके अब वीडियोस चेक करो जो इसने बनाई हैं। तो गोप्रो में वो चेक कर रहे थे, इधर उधर हाथ वूथ लगा रहे थे, तो थोड़ी सी सेटिंग्स जो थी वो चेंज हो गई थी। तो वो अभी जो मैंने पीछे सारी रिकॉर्ड बॉर्डर से लेके यहाँ तक की है, वो हो सकता है कि इतनी अच्छी फुटेज ना बनी हो। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की है, तो घर में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या उसमें सही है क्या गलत है। उम्मीद है कि गुजारा कर जाएगी ताकि आप लोगों के साथ वो सारी फुटेज मैं शेयर कर सकूं। तो आप चेक करें सही, आप जैसे कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे हालात जो है ना वो टोटल चेंज हो जाते हैं दूसरे मुल्क को। यहाँ से आगे सऊदीया जाएंगे तो आप एक नई दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे ही है, एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया आपको लगता ही नहीं कि मतलब बस सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की देर होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है उधर। फाइनली जी हम लोग अमान में इंटर हो गए हैं। अच्छी राइड रही, बड़ी थकाने वाली राइड रही अभी तक की तो, लेकिन बस थोड़ा सा रह गया। आज के लिए हमने बहुत सफ़र कर लिया है। सफ़र इंग्लिश वाला भी किया है और उर्दू वाला भी किया है। एक तो यहाँ पे लोग जो है ना पीछे लगता है एक दूसरे को मारने लगे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो वो खैर खैरियत से हमारा सफ़र जो चल रहा है। दूसरी साइड पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई पड़ी है, लेकिन हमारी साइड जो वो खुली हुई है अभी तक। अच्छा, यहाँ पे दरमियान में ये मेट्रो की लाइन है, लेकिन अभी तक इनकी मेरे ख्याल में मेट्रो चल तो नहीं रही।
ओवरऑल अगर अमान को देखें तो बड़ा खूबसूरत सा सिटी है, बड़ा मुनफरिद सा, यूनिक सा मिडल ईस्ट में। सिटी बहुत लाइवली है ये, आपको इधर उधर हर तरफ से शोर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा है था यहाँ पे। ये वाला जी बड़ा खूबसूरत रिहायशी इलाका है। ना सिर्फ यहाँ पे घर अच्छे बने हुए हैं, साफ सफाई वाला बड़ा अच्छा निज़ाम है, यहाँ से ऊपर से व्यू भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हाइट पे है। अभी चेक करें यहाँ से जी सिटी का व्यू, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। ये हैं जी अवैस भाई, फैसलाबादी हैं और इनकी भी बाइक है सामने खड़ी है। इधर खड़ी करते हैं, पूछ लेते हैं, नहीं तो मैं तो छाँव में खड़ी कर लें। इधर ही खड़ी कर, कह रहे हैं जहाँ पे मर्ज़ी, तो फिर हम छाँव में खड़ी करते हैं इसको। अभी तो नहीं है धूप, लेकिन कल ज़रूर होगी।